10,000 हाथियों जितना बल देता है ये पौधा। बिना मेहनत पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आधी जानकारी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा ये पौधा है जो 10,000 हाथियों का बल देता है। दोस्तों, ये पौधा किसी को भी वश में भी कर लेता है, धन को चुंबक की तरह खींचता है और शरीर में 10,000 हाथी जितना बल भर देता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए इस पौधे को। इसे हिंगलाज के नाम से जाना जाता है। हिंगलाज एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिससे कुछ भी किया जा सकता है। ये पौधा माता हिंगलाज का ही स्वरूप है। माता हिंगलाज का शक्तिपीठ पाकिस्तान में है। बड़े बड़े चमत्कारिक प्रयोग किए जाते हैं। तंत्र शास्त्र में इस पौधे को डायमंड कहा गया है, एक हीरा पौधा है। दोस्तों, इस पौधे में बड़े बड़े चमत्कारिक शक्तियां छुपी हुई हैं। इसके बीज चर्म रोग की बीमारी को ठीक करते हैं। वीडियो में मैं आप लोगों को हिंगलाज नाम के पौधे की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। तंत्र शास्त्र में इसका अत्यधिक प्रयोग होता है। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि आप माता रानी के सच्चे भक्त नहीं हैं। आइए मैं आप लोगों को हिंगलाज नाम के पौधे के चमत्कारिक प्रयोग बताती हूँ, जो कि माता दुर्गा के स्वरूप माने जाते हैं। इसके बीज के तेल को निकाल कर अगर मनचाही स्त्री के ऊपर छिड़क दिया जाए तो वशीकरण का ये काम करता है। कैसा भी पत्थर दिल की स्त्री क्यों ना हो, वशीभूत हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इसके जड़ को हिंगलाज मंत्र से या फिर ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र से सिद्ध करके अगर बहते पानी में फेंक दिया जाए तो बहता पानी स्थिर हो जाता है। इसकी जड़ को मुख में रख कर के आग में चला जा सकता है। किसी भी प्रकार के आग के द्वारा हमें क्षति नहीं होती। धर्मशास्त्र में ऐसा भी माना जाता है कि इसके पत्ते की माला बना करके माता दुर्गा को चढ़ाने से हर इच्छा की पूर्ति होती है। आपको यहाँ तक इसकी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद केवल जनहित एवं जन कल्याण है, जिससे लोगों तक हम दुर्बल जानकारी और तंत्र से जुड़ी जानकारी पहुँचा सकें। अब दोस्तों, इस पौधे के मैं अभी आपको और बहुत सारे प्रयोग बताऊंगी, इसीलिए बने रहिएगा मेरे साथ। अधूरी जानकारी घातक होती है, विष के समान होती है, इसीलिए पूरी जानकारी जरूर सुने। इसके जड़ को लाल कपड़े में बांध करके घर में दबा देने से कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। धनवान बनना चाहते हो तो ये प्रयोग अवश्य करना और इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेट करके धन पेटी में रख देने से जब तक धन पेटी में रहेगा तब तक बहाने मार मार करके हर मार्ग से पैसा आता रहता है, ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा है। और इसके जड़ की माला बना करके पहनने से साधक को भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति परेशान नहीं करती, अर्थात साधक की सुरक्षा होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इसकी जड़ को कमर में बांधकर जल पर अगर पैदल चला जाए तो पैर नहीं डूबते, अर्थात आप जल पर भी पैदल चल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इसकी जड़ को सिद्ध करना होता है और फिर ही धारण करना होता है। हिंगलाज नाम के पौधे की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे वीडियो में दिखाया जा रहा ये फल देख लीजिए। ये कोई साधारण फल नहीं है, इसे हनुमान फल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस फल का आकार हनुमान जी महाराज की गधा की तरह होता है और वीडियो में देख करके आप जो है इसे पहचान भी सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें भगवान हनुमान की शक्ति बसती है। हनुमान फल से अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं और ऐसी मान्यता है कि यदि लगातार 90 दिन तक हनुमान फल को खाया जाए तो खाने वाले का जो वृद्ध शरीर है वो भी नव युवक जैसा बन जाएगा। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। आइए जानते हैं गरीबी मिटाने के लिए, दुख मिटाने के लिए इस फल का किस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। ये हनुमान जी महाराज के चमत्कारिक फल कहे गए हैं। अगर आप भी हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को पूरा देखना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। ऐसा माना जाता है प्रिय दर्शकों कि इस फल पर पूरी तरीके से अगर बंधन लगा करके पीपल पेड़ पर अगर इसे चढ़ा दिया जाए हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए तो इच्छा की पूर्ति होती है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस फल को मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर 11 की संख्या में चढ़ा दिया जाए तो कर्ज से मुक्ति मिलती है तथा आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस फल को धूप में सुखा करके इसे रख लिया जाए और इसका पाउडर बना करके इसके पाउडर को अगर आग में जलाया जाए और घर में इसका धुआं दिखाया जाए तो घर से नकारात्मक शक्ति समाप्त
समाप्त हो जाती है। साथ ही घर में भूत प्रेत, नकारात्मक शक्ति, जो भयंकर बाधा आपको लगी हुई है, सारी बाधाएं जो है वो समाप्त होकर के आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। इस फल को अगर शुभ नक्षत्र में ला करके अगर केवल इसके बीज निकाल करके पूजन स्थान या धन पेटी में रखा जाए तो सारा धन से घर भर जाता है। तो दोस्तों, सारे घर में धन की कमी नहीं होती। फल की जड़ को अगर रामफल की जड़ के साथ तावीज में भर करके पहना जाए तो कदम कदम में सफलता मिलने लगती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। धन, दौलत, रुपया, पैसा, जो चीज़ चाहिए आपको वो सारी चीज़ जो है वो प्राप्त होना शुरू हो जाती है। पेड़ पौधे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पेड़ पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ हमारी कई प्रकार की समस्याओं का बचाव भी करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। हमारे जीवन में चल रही धन संबंधी समस्या बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। नकारात्मक ऊर्जा से पेड़ पौधे हमें बचाते हैं। इसीलिए हमें अपने घर में पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। स्वयं बड़े बड़े करोड़पति भी अपने घरों में पेड़ पौधे लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पेड़ पौधों से उनके जीवन में परिवर्तन आता है। इस वीडियो में 8 प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में मैं बताऊंगी जिसे घर में लगाने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हमारा भाग्य जो है वो बदलने लगता है, हमारी फूटी किस्मत बदलने लगती है और हम दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति प्राप्त करते हैं। तो एक बार इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। छोटी सी जानकारी आपकी किस्मत बदल सकती है। इसी के साथ आपको बता दूं कि कोई भी जो जानकारी होती है वो व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो बाद में चल कर के काम तो आती है और जानकारी हमेशा फायदा ही पहुंचाती है, हेल्पफुल साबित होती है। तो पहले नंबर पर आता है अशोक का पौधा। ये पौधा शोभा के लिए आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये पौधा शोभा के लिए आप अपने घर में अगर लगाते हैं तो ये आपके शोकों को हरता है, यानी कि आपके जीवन में या फिर आपके घर में चल रही जो दुख दुविधा है उसे हरता है, क्योंकि इसका नाम है अशोक, यानी कि शोकों को हरने वाला। दूसरा पौधा है मनी प्लांट का पौधा। ये पौधा घर में लगाने से धन की बढ़ोतरी होती है। नंबर तीसरा है मोर पंखी का पौधा। ये पौधा घर में लगाने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है। भूत प्रेत तथा काली शक्ति से ये घर को, संपूर्ण घर के जो सदस्य हैं उनको बचाता है। नंबर चौथा कुबेर कंड का पौधा। ये पौधा घर में लगाने से धन की बढ़ोतरी होती है और ये कद में जैसे जैसे अपने आकार को बढ़ाता है या फिर कद में जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे घर में धन संपत्ति आने लगती है। नंबर पांचवा काली हल्दी। काली हल्दी को लगाने से माँ लक्ष्मी चुंबक की तरह खींची चली आती हैं, हमारे घर में तेजी से धन को बढ़ाती हैं। नंबर छठवां विष्णु या लक्ष्मी कमल। विष्णु लक्ष्मी कमल घर में अगर एक साथ आप लगाते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। फिर जिस मनुष्य को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो जाए फिर उनके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता, किसी भी चीज का भाव नहीं होता। नंबर सातवां नागदोन का पौधा। ये पौधा घर में लगाने से हमें सर्पों से बचाता है। ये हमारे घर के इर्द गिर्द अगर 100 मीटर के आसपास सांप आते हैं तो जल्द ही मर जाते हैं। नागदोन का पौधा घर में लगाने से हमें नागों से, सांप, बिच्छू से तथा खतरनाक जो जहरीले जीव होते हैं इनसे बचाता है। नंबर आठवां शमी का पौधा। इस पौधे को घर पे लगाने से या इसकी पत्ती को माँ लक्ष्मी या फिर माँ दुर्गा को भेंट अगर करते हैं तो हमारे सभी प्रकार के मनोरथ इसके पत्ते भेंट करने से पूर्ण होते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं ये पौधे, ये सफ़ेद कलर के धतूरे हैं। इसमें सफ़ेद कलर के फूल लगे हुए हैं और कुछ भागों में पीले कलर के फूल लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, वैसे सफ़ेद कलर के धतूरे का दर्शन बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता है और इसमें सफ़ेद और पीले दोनों रंग के पुष्प लगे हुए हैं। तो बड़े किस्मत वाले को ये सब देखने को मिलता है और मिल जाए तो आपको बिल्कुल ही इसे कुदाल में खन करके अपने घरों के आसपास में ला करके लगा देना चाहिए। गमलों में भी लगा सकते हैं। बहुत से मेरे माता बहनें, मेरे चैनल से जुड़े हुए भाई लोग हैं जो कि भूत प्रेत या शनि राहु आदि उपचार क्रियाओं से परेशान हो चुके हैं, आदि ग्रह बाधाओं से परेशान हैं। वो लोग क्या करते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं। बहुत सारे तांत्रिक लोग पैसा ले लेते हैं और सही तरीके से उपचार नहीं करते, आपकी समस्या का समाधान नहीं करते। तो ऐसे में परेशान नहीं होना है। इसी पौधे के द्वारा मैं आप लोगों को हर प्रकार के भूत प्रेत, शनि राहु और जितने भी तरह के तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर किए गए हैं या किसी भी प्रकार के आपके ऊपर किसी के द्वारा टोना टोटका कराया गया है उनका तोड़ बताऊंगी। सिंपल सी वीडियो है, वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। तो आप सभी को भविष्य में ये जानकारी
जानकारी काम ज़रूर आ सकती है। अगर किसी के सिर दर्द होता है उसे भी ये ठीक करने का काम करते हैं। माइग्रेन की समस्या है तो ये उसे भी ठीक करता है। जिसे मिर्गी आती है उसे भी ये ठीक करता है। और कई लोगों में क्या होता है, थोड़ा सा पागलपन आ जाता है, उसे भी ठीक करने का काम करता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो आप क्या करें, शनिवार के दिन कोई भी कलर के धतूरे हो, अगर ये सफ़ेद और पीले कलर वाले, अगर आपको फूल लगे वाले धतूरे मिल जाते हैं तो फिर सोने पर सुहागा है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अगर ये कलर के आपको धतूरे नहीं मिल पाए तो आप हैं बैंगनी कलर के धतूरे होते हैं, काले कलर के धतूरे होते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन आपको अक्षत, पुष्प और श्रीफल साथ में ले जाना है और आपको अगरबत्ती जलाते हुए और नारियल भेंट करते हुए इस पौधे को अक्षत वगैरह आपको चढ़ा देना है, पुष्प वगैरह चढ़ा देना है और आपको निमंत्रण देना है। शनिवार के दिन होना चाहिए शुक्ल पक्ष। आपको निमंत्रण में बोलना है कि हे औषधि महाराज, क्योंकि औषधि है और एक तरह से माना जाए तो साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है, काल स्वरूप है। तो आपको बोलना है कि हे औषधि महाराज, मैं आपको इस कार्य हेतु निमंत्रण देने आया हूँ या देने आई हूँ। कार्य अपना बता देना है, जो भी चीज़ से आप बाधित हैं, परेशान हैं, हर प्रकार की परेशानी बोलते हुए आपको इसे निमंत्रण दे आना है। और रविवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद इसकी जड़ को कुदाल से या फिर कुछ अच्छा नुकीली चीज़ मिल जाए उसी से निकाल करके ले आना है। फिर इसे आपको गंगा जल से धोना है। गंगा जल में स्नान कराने के बाद कुमकुम, अक्षत वगैरह जो भी आपसे बन पाए वो कर सकते हैं। इसके बाद धूप वगैरह या अगरबत्ती का धुआं दिखाने के बाद आपको इसे तावीज़ में भर करके रविवार के दिन पहन लेना है। आपको 100% लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार के शनि, राहु, भूत, प्रेत, औपचारिक क्रियाओं से परेशान है तो 100% कट जाएंगे और इस आसान सी जानकारी से आप अपनी बड़ी बड़ी परेशानियों को ठीक कर सकते हैं और काफ़ी लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और हमारे चैनल का मकसद दोस्तों सिर्फ इतना ही है कि आप सभी तक सही तरीके से जानकारी पहुंचा सकें। हमने ये चैनल ही इसीलिए बनाया है ताकि, क्योंकि बहुत से लोग परेशान थे, आप ही लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट के कारण हमने ये चैनल बनाया है, जिससे सभी लोगों को मुफ्त में लाभ और जानकारी प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमने इस वीडियो में आपको पौधों के बारे में जानकारी बता दी है, जो जानकारी आपको लाखों रुपए खर्च करके भी कोई नहीं बताएगा। दरअसल जो काम की जानकारी होती है कोई मुफ्त में बताना भी नहीं चाहता, सब अपना प्रॉफिट देखते हैं। लेकिन हमने इस वीडियो में आपको बहुत से ऐसे पौधे बता दिए हैं जो दिव्य ताकतें रखते हैं, चमत्कारी फ़ायदे आपको दिला सकते हैं अगर आप उनका सही से इस्तेमाल करें, अगर आप उनका सही से उपयोग करें। एक विश्वास के साथ अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो संपूर्ण सफल ज़रूर हो जाता है। तो आप इनमें से कोई सा भी अगर प्रयोग आजमाएंगे या फिर प्रयोग करना चाहेंगे तो पूरे विश्वास के साथ करना और जैसे हमने आपको बताया है वैसे ही करना, फिर ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करेंगे, एक ऐसी ऊर्जा जो कि बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक है। आप में अगर आत्मविश्वास की कमी थी तो वो आत्मविश्वास आप में भर जाएगा। आप किसी भी कार्य को करने के लिए सजग हो जाएंगे। आप कहेंगे कि ये काम तो मैं ऐसे ही कर लूँगा। तो दोस्तों, आप सफलता के रास्ते को अब अपना लेंगे। आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर आपको किसी से डर लगता है, शत्रुओं का भय है, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। पैसों की किल्लत थी वो भी दूर हो जाएगी। घर में लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, सभी तरह की आप मुसीबतों से छुटकारा पा लेंगे अगर आप इन उपायों को ध्यान से समझकर सही तरीके से करेंगे। इन पौधों के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हमें पता नहीं होता कि कौन सा पौधा हमारे लिए किस तरीके से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन सारी जानकारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो जानकारी हमने इस चैनल में आपको बता दी है। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे, कोई भी ऐसी जानकारी आपसे छूटे नहीं। तो साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे जल्द ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।